आपको बताऊं कि कल एक इंसिडेंट हुआ जहां पर दो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को ठोका गया। और ठोकने के बाद बीएसएफ ने ठोका उनको। बेसिकली 8-9 बंदे थे जो कहीं ना कहीं देवर ट्राइंग टू डू सम स्मगलिंग इन दैट रीजन, और वो स्मगलिंग करते हुए उसके बाद बीएसएफ ने वहां पर गोली चलाई। गोली चलाते साथ वहां पर ये दो बंदे वहां पर नीचे गिरे, दे डाइड, एंड उनकी बॉडीज बीएसएफ ने रिकवर करी। उसके बाद एक जो प्रॉपर फॉर्मल चैनल है उसके तहत इनकी बॉडीज को रिपैट्रिएट करा गया। ये कुछ दर्शाता है कि देयर इज अ डिफरेंट स्टांस व्हिच हैज बीन टेकन बाय द बॉर्डर्स, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, और यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स मिल चुके हैं, नॉट जस्ट इन वेरियस डिफरेंट रीजंस बट ऑल रीजंस। ये जो इंसिडेंट हुआ ये त्रिपुरा में हुआ, असम में सेम ऑर्डर्स, वेस्ट बंगाल के अंदर सेम ऑर्डर्स, शूट। ये चीज जो पहले होती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो 4096 किलोमीटर की सीमा है, उसके बचे हुए हिस्सों पर अब बहुत जल्द कटीली बाढ़ लगने जा रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद नई कैबिनेट ने पहले ही दिन बीएसएफ को जमीन देने का फैसला कर लिया है। आखिर ये दाढ़ क्यों जरूरी है और क्या आप जानते हैं कि इसका फायदा सिर्फ भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी होगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। तो खबर क्या है, देखिए। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ऐलान किया कि अगले 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को वो जमीन सौंप दी जाएगी जो बरसों से बाढ़ लगाने के लिए अटकी हुई थी। अब तक बंगाल की सीमाओं पर कई जगह ओपन बॉर्डर थी जिसका फायदा घुसपैठिए और तस्कर उठाते थे। भैया इंजर करना है, उनको भगाना है, ये करना है, वो दैट ऑल इज नाउ गॉन आउट ऑफ द विंडो, एंड गोली मारने के ऑर्डर्स बड़े क्लियर दिए गए हैं कि भैया एनीबडी ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट, और कोई भी अगर ये इलीगल काम करता हुआ पकड़ा जाए या देखा जाए, उसके ऊपर आपने गोली चलानी है, एंड शूट टू किल। सो दो बंदे कल कल ही टॉय हो गए वहां पर। बड़े सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी, जो यहाँ पर रह रहे हैं कोलकाता के अंदर और वेरियस डिफरेंट जगहों के अंदर वेस्ट बंगाल में, आपने सबने ये देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बड़े टेढ़े मेढ़े से वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए। वेपन्स की रिकवरी काफी ज्यादा हुई है टीएमसी के कई ऑफिसेज के अंदर से, और कई लिंक्स जो पुराने हैं जमात के साथ टीएमसी के, उसके बारे में जैसे मैंने आपको बोला मैं शॉर्टली कवर करूंगा, मेरे पास और भी डिटेल्स आ रही हैं, बट देर आर सर्टन लिंक्स विच आर ऑफ कोर्स कमिंग आउट। ये लिंक्स के तहत मैंने एक कहीं ना कहीं एक संजय दीक्षित जी के शो पे मैंने एक वार्न किया था, और मैंने अपने शो में भी बोला था कि भैया कई ये इलीगल बांग्लादेश के ये गुटों को एक्टिवेट किया जा रहा है कि भैया उस प्रदेश के अंदर थोड़ी वायलेंस बढ़ाएं, एंड दे शुड क्रिएट अ स्टेटस जहां पर इंस्टेबिलिटी का एक माहौल बनता आगे दिखे। उसके तहत आपने देखा कई जगहों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कई जगहों के अंदर बहुत सारे वेपन्स पकड़े गए, सुवेंदु अधिकारी के पीए तक को मारा गया, एंड इंटेलिजेंस फोर्सेस ने उसके बाद इसके ऊपर काफी काम करा है। एंड अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से एक्शन होना शुरू हुआ है, एकदम से द वायलेंस लेवल सडनली ड्रॉप्ड, तो कुछ तो हुआ है। कुछ बड़ा सिंपल हुआ है कि साहब इनके जो गुट लीडर्स हैं उनको बताया गया है, उनको बड़ा क्लियरली बोला गया है कि आप लोग यहां से गायब हो जाइए, बिकॉज अगर आप गायब नहीं होंगे तो फिर आपको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, और उसके बाद जो भी कार्रवाई हमको करनी है हम करेंगे। स्टेट के अंदर ऑलरेडी ऑर्डर्स दे चुके हैं कि भाई जो डिपोर्टेशन सेंटर्स और जो डिटेंशन सेंटर्स पहले नहीं बने हुए थे उनको बनाने के ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं। बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, एंड जगह आइडेंटिफाई हो चुकी है कि इन लोगों को पकड़ना है और किस तरह रखना है, और इसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक इंटरव्यू में मेगा प्रसाद के साथ, आई थिंक वो इंटरव्यू था, वहां पर बड़ा क्लियरली इन्होंने बताया था कि ये चीज हम करने वाले हैं और हम करते रहते हैं। ये काम ना तक कि असम में बट त्रिपुरा में और आपका वेस्ट बंगाल में भी शुरू होता हुआ हमको दिखता है। पीपल और इनके गुटों को देखिए, इंटेलिजेंस के लोगों को पता होता है कि साहब ये जो कहाँ कहाँ पर गुट हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है, उनके उनकी तरफ से जो चीजें जो जो पूरा एक एक गेम चलता है उसके बारे में हमको पता होता है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से वहां पर बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि साहब ऐसा है, आप यहाँ से बेटर है कि गायब हो जाइए। और दिखने में भी ये आ रहा है, सुनने में भी ये आ रहा है कि काफी जगहों के अंदर लोग वापस जाना शुरू हो चुके हैं, काफी वीडियोस भी आए हैं, कुछ पुराने भी हैं, लेट मी से दैट, जिनको नया करके फैसिलिटेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की तरफ से रोना है। बांग्लादेश में एक जितने मौलाना है वहां पर आपने इनके जमात के लीडर्स देखे, काफी इनके जो लाइन पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ तक कि खलीलुर रहमान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे वो पता नहीं, हम चाइना के पास जा रहे हैं जी, जाओ,
किसने मना करा आपको? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, पहले भी तो चाइना की गोदी में बैठे हुए थे। अब वहां से बड़े स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि बीजेपी, एक मौलाना ने बोला है कि बीजेपी जीत चुकी है वेस्ट बंगाल, और हम ये बोलते हैं शुवेंदु अधिकारी को, अगर तुम किसी को यहां से निकालोगे, हम इंडिया में घुस के भारत को पकड़ लेंगे और इंशाअल्लाह हम तुमको भी एक इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे। और ये सब चीजें वहां पर काफी वायरल हो रही है। इसी बीच में शेख हसीना की तरफ से कांग्रेचुलेशन मैसेज आया है फॉर शुवेंदु अधिकारी। नाउ ये देखिए, ये एक बड़ा टेढ़ी सी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि शेख हसीना की तरफ से ये क्यों आया है। कहा ये जाता है, और इसके बारे में एलिजेडली है, कोई मेरे पास इसका डायरेक्ट प्रूफ तो है नहीं, कि जब ये शेख हसीना का पूरा गेम चल रहा था, यहाँ से टीएमसी के काफी जो कनेक्शंस हैं वो काफी एक्टिवेट हुए थे, उन्होंने काफी हेल्प करी थी टू रिमूव शेख हसीना एट दैट टाइम। और शेख हसीना को ये चीजें तो पता होंगी। अब अगर शेख हसीना को ये चीजें पता है तो आपको समझ में आना चाहिए हमको भी पता होंगी। ठीक है, सो 2+2 इज ऑलवेज 4। ठीक है, कई लोग 44 बना देते हैं, बट वी शैल कीप इट एट 4। तो शेख हसीना की तरफ से एक प्रेस रिलीज करी गई जहां पर उन्होंने कांग्रेचुलेट करा है शुवेंदु अधिकारी को कि साहब कांग्रेचुलेशंस, आपने बड़ा अच्छा इलेक्शन जीता है। एंड प्रेसिडेंट अवामी लीग बोलती है कि भाई कन्वेड सिंसियर ग्रीटिंग्स, यू नो, एंड बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर डाला है कि भैया गुड हेल्थ सक्सेस, एक्सप्रेस्ड हर होप कि भाई वेस्ट बंगाल को आप अच्छे से डेवलप करेंगे और अच्छा आपका कोऑपरेशन रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ऑल दैट इज देयर। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया कि भाई इलीगल बांग्लादेशीज के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो चुका है। कल परसों में जब हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया, वहां पर बोला यार ऐसा है, हाँ आप ये सब बकवास कर रहे हो ना, तो एक काम करो, 2862 पेंडिंग नेशनैलिटी वेरिफिकेशन केसेस है ना, जो फॉर्मल डिपोर्टेशन के चल रहे हैं, आप जरा उनको आगे करो, बाकी बाद में देखते हैं आपकी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाढ़ सिर्फ भारत के लिए अच्छी है, लेकिन रुकिए, इसके बांग्लादेश के लिए भी बहुत फायदे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर लगाम, सीमा सील होने से महिलाओं और बच्चों की तस्करी, ट्रैफिकिंग रुकेगी, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ी सामाजिक समस्या है। टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन, बाढ़ लगने से दोनों तरफ के कट्टरपंथी तत्वों का आना जाना मुश्किल होगा, जिससे बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। फॉर्मल ट्रेड को बढ़ावा, जब अवैध रास्ते बंद होंगे तो दोनों देशों के बीच कानूनी व्यापार, बॉर्डर हार्ट्स बढ़ेगा, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को फायदा होगा। स्मगलिंग पर रोक, ड्रग्स और नकली नोटों का कारोबार कम होगा, जो बांग्लादेश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये सीमा विवाद शुरू हुआ 1947 में, जब सर सिरिल रैडक्लिफ ने बिना ग्राउंड रियलिटी देखे नक्शे पर लकीर खींच दी। इसे रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। ये लकीर इतनी अजीब थी कि कई घर आधे भारत में और आधे पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में रह गए। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन बॉर्डर की उलझनें बनी रहीं। 2015 में पीएम मोदी और शेख हसीना ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करके कई एन्क्लेव सुलझाई, लेकिन फेंसिंग का काम अभी भी अधूरा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। तो दोस्तों, सुरक्षा और शांति के लिए ये बाढ़ एक दीवार नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की नींव है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।